प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो एक लाइन को किस तरह से हम वेरियस फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 के लिए बेसिक रहेगा हमारा आज के इस वीडियो में, और जो प्रॉब्लम्स है उनको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि एक्स वाई प्लेन में अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, एक्स एक्सिस में एक्स डैश वाई डैश, और ये हमारे पास ओरिजिन। तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल है, और जो ये वाई एक्सिस है ये वर्टिकल है। तो आप यहां पे देखेंगे कि कोई भी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन किस तरह से होगी। मान लो कोई हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ी लाइन। तो मान लो यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है अबव ए यूनिट, एक्स एक्सिस से ए यूनिट ऊपर है वो, यानी कि यहां पे कितना होगा, ए होगा। ये जो पॉइंट होगा वो ए होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी। अब प्यारे बच्चों, आप देखें इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाएं, इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाएं, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, एक्स की। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, एक्स की। वाई की वैल्यू फिक्स है, वाई आप कहीं भी चले जाएं, वाई की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, ए ही रहेगी। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ए। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस at a distance of a unit below the horizon, below the x axis। ये above the x axis थी, ये above the x axis थी, तो below the x axis at a distance of a unit, a यूनिट के डिस्टेंस पे x axis से नीचे। तो यहां पे अगर हम ले डिस्टेंस तो ये a ही है, लेकिन जब हम y एक्सिस पे नोटेशन, y एक्सिस के लिए जब नोटेशन देते हैं तो ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नीचे y नेगेटिव y एक्सिस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो x चेंज हो रहा है, y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस ए। और आप देखें जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आई, देखो चाहे वो एक्स एक्सिस के लिए हो, चाहे एक्स एक्सिस से अबव कोई पैरेलल लाइन हो, चाहे एक्स एक्सिस से बिलो कोई पैरेलल लाइन हो, यहाँ पे सभी की सभी जो लाइन की इक्वेशन है उसमें एक बात कॉमन है कि उसमें जो वेरिएबल है एक्स वेरिएबल नहीं आया, उसमें सिर्फ वाई वेरिएबल आया। यानी कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें सिर्फ y वेरिएबल आएगा, x वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें सिर्फ x वेरिएबल आएगा, y वेरिएबल नहीं आएगा। ये अब हम अगले वाली जो हमारी लाइन है, नेक्स्ट फॉर्म है जो हमारे पास वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के लिए प्यारे बच्चों अगर हम देखें, तो अगर हम वर्टिकल लाइन के लिए इसको बनाएं तो आप देखेंगे अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, फ्रॉम वाई एक्सिस, ए यूनिट पे है, यानी कि यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक ए यूनिट पे है। थोड़ा सा इसको हम सीधा कर ले, अगर
इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है, एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट। क्या होगी हमारे पास, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का राइट, यानी कि इस साइड में हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए यूनिट है। अब आप देखेंगे इस लाइन के लिए हमारे पास जब हम डिफरेंट पॉइंट्स की बात करें तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास कितना रहेगा, a ही रहेगा, कहीं भी चले जाए हम। तो यहाँ पे इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू a। ठीक इसी तरह से इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस at a distance of a unit, at a distance of a unit, at a distance of a unit to the left of y axis, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, माइनस ए होगा, टू द लेफ्ट, y एक्सिस के लेफ्ट में, तो यहाँ पे माइनस ए लिखेंगे, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि x की वैल्यू तो माइनस ए ही रहनी है, इस पूरी लाइन पे कहीं भी चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो y एक्सिस है ये भी वर्टिकल लाइन है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इस पूरी y एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाए x 0 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0। तो पहले बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसमें y आएगा, y वेरिएबल आएगा, और y एक्सिस के कोई पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसमें हमारे पास x वेरिएबल आएगा। तो आप इसको जनरल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, इस सारी बात को अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन की इक्वेशन इस टाइप की होगी, y इज इक्वल टू k। तो k हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, k हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, और k हमारे पास 0 भी हो सकता है। अगर k 0 हो गया तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस हो जाएगा, k पॉजिटिव हुआ तो अबव x एक्सिस होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, अबव x एक्सिस, और k नेगेटिव हुआ तो बिलो x एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक इसी तरह से वर्टिकल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k, तो k अगर 0 हुआ तो ये लाइन है जो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, y एक्सिस ही हो जाएगी। अगर k पॉजिटिव हुआ तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी लेकिन राइट साइड में, और k अगर नेगेटिव हुआ तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी लेकिन लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस के लिए जनरल नोटेशन आ गई हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। तीसरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हमें स्लोप गिवन है, स्लोप एंड स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन एंड वन पॉइंट इज गिवन, उस केस में जो लाइन की इक्वेशन है वो कैसी होगी, कौन सी फॉर्म में, जब हमें लाइन की स्लोप का पता है और एक पॉइंट का पता है। तो अगर हम स्लोप ऑफ लाइन को m मान लें, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास m है क्योंकि जनरली m से डिनोट करते हैं, और जो लाइन है एंड द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट, कोई भी पॉइंट P है x1 y1, इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। तो उस केस में जो लाइन की इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसको देखते हैं पहले बच्चों। हमारे पास
लाइन है, कहीं से भी पास कर रही हो, तो हम यहाँ पे ये एक लाइन ले रहे हैं। ये जो लाइन है इसकी स्लोप का हमें पता है m है, और ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है, P पॉइंट है कोई x1 y1। यहाँ पे हम कहीं पे लिख देते हैं कि P पॉइंट है x1 y1, इस पे से पास कर रही है, या किसको A पॉइंट मान लो आप कि A पॉइंट से ये पास कर रही है, A पॉइंट से ये पास कर रही है। अब आप देखें कि इस लाइन पे कहीं भी हमारे पास, कहीं भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी, कि P कोई पॉइंट है एक्स वाई, जनरल पॉइंट, एक्स वाई बदलता रहेगा, यहाँ पे जैसे एक्स वाई की वैल्यू चेंज करेंगे तो बदलता रहेगा, तो कहीं पे भी हो सकता है इस पूरी लाइन पे। हम क्या करते हैं कि लेट P एक्स वाई बी द जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। तो P कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे, तो देखो अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन हमने पिछली एक्सरसाइज के लिए किया था, क्या था, जब 2 पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहां से स्लोप ऑफ लाइन निकालें, अगर हम स्लोप ऑफ लाइन AP निकालें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, AP यानी कि y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन आ गई। लेकिन स्लोप ऑफ लाइन तो हमारे पास गिवन है, जिसको हमने क्या मानना हुआ है, m मानना हुआ है, तो इसको हम m के इक्वल रख देते हैं। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो प्यारे बच्चों ये होगी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म, या फिर 1 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट दे रखा है तो 1 पॉइंट फॉर्म। तो इनमें से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि जब हमारे पास कोई लाइन जिसकी स्लोप दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो पास कर रही है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से बनाएंगे, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस तरीके से हम जो लाइन की इक्वेशन है वो हम बनाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपने देखा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जब हमारे पास पॉइंट क्या है x1 y1 और स्लोप क्या है m। अब इसके बाद है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है जिनसे वो लाइन पास कर रही है। तो आप किसी भी तरीके से एक लाइन ले लें, मान लो एक पॉइंट यहां पे है A, एक पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं x1 y1, जिसको हम A नाम दे देते हैं, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे B x2 y2। तो वो जो लाइन है इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों P हमारे पास, इस पे कोई भी हम कहीं पे भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं। P हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया P एक्स वाई, लेट P एक्स वाई बी द जनरल पॉइंट। अब आप देखेंगे कि जो A पॉइंट है, जो P पॉइंट है और जो B पॉइंट है वो कैसे है, कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पे है।
यानी कि हमारे पास क्या है, एक ही लाइन पे है। तो आप देखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ, आप स्लोप निकालें एपी की, एपी की स्लोप क्या होगी, y माइनस वाई वन और x माइनस x1। और ठीक इसी तरह से आप स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब आप देखेंगे क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि एक्चुअल में लाइन तो ये एक ही है, तो इसका मतलब ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल होगी। इट मीन्स y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पे पहुंचे हम। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 into x minus x1 is the required equation of line in 2-point form। तो जब 2 पॉइंट दिए हैं तो आप जो लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो जब 2 पॉइंट गिवन है तो ये होगी हमारे पास 2-point फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे से एक काफी इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट और भी निकलता है कि जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, कौन से पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट मान लेते हैं हम x1 y1 और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2 और y2। तो जो लाइन की इक्वेशन है वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो प्यारे बच्चों, आप इसको देखें, 1 पॉइंट फॉर्म को देखें और 2 पॉइंट फॉर्म को देखें तो कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। देखो y माइनस y1 यहाँ पे भी y माइनस y1, x माइनस x1 यहाँ पे भी x माइनस 1, यहाँ स्लोप है, यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर 2 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यही तो किया गया है, ये स्लोप m है, यहाँ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 है। तो यही होता है हमारे पास, कोई ज्यादा सा डिफरेंस दोनों में नहीं है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि जब हमें स्लोप दे रखी है और एक इंटरसेप्ट दे रखा है, आपको स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है। कोई भी एक इंटरसेप्ट हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है और वाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है। तो इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां से ये x, यहां पे x डैश y और ये y डैश। अब आप देखिए कि सपोज करो आपके पास ये लाइन है जिसकी स्लोप m है, स्लोप जिसकी m है, और सपोज करो आपके पास y इंटरसेप्ट दे दिया। y इंटरसेप्ट पे का मतलब ये हुआ कि इसने y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे काटा, यानी कि मान लो कि स्लोप ऑफ लाइन ये m है और y इंटरसेप्ट को जनरली हम c लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें हम c लिखते हैं। तो y इंटरसेप्ट को, यानी कि y एक्सिस पे उसने ओरिजिन से c डिस्टेंस पे काटा। तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो c है, यानी कि ये हमारे पास c है। तो अगर यहां से यहां तक c है तो ये एक्चुअल में पॉइंट क्या होगा, 0 और c होगा पॉइंट। तो फिर ये, क्योंकि उसने y एक्सिस को c डिस्टेंस पे काटा है। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 और c आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, स्लोप का हमें पता है, तो स्लोप है हमारे पास। तो y इंटरसेप्ट से हमने क्या बना लिया, पॉइंट बना लिया। पॉइंट कितना हुआ हमारा, 0 और c। तो स्लोप है और पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो क्या होती है,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब y माइनस, देखो ये x1 और ये y1, तो y माइनस वाई वन, तो यहाँ पे c आ गया, दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 हमारा 0 है, तो y माइनस c दैट इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आ गया हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी? y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पे जो c है, ध्यान रखेंगे, यहां पे जो c है y इंटरसेप्ट है, तो स्लोप तो m ही है, y इंटरसेप्ट हमारे पास c है। तो ये तो प्यारे बच्चों केस हुआ जब y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट दिया हो, यानी कि ये y इंटरसेप्ट ना देके हमारे पास x इंटरसेप्ट दिया हो, तो क्या केस बनेगा, तो कैसे बनेगी लाइन की इक्वेशन, अब उसके बारे में बात करते हैं। यहां पे जो हमारे पास y इंटरसेप्ट दिया हुआ था, यानी कि अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट ना देके x इंटरसेप्ट दिया हुआ, यानी कि ये x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे काटा, मान लो इसको हम d मान लेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो d है, यानी कि पॉइंट कितना हो गया, ये d और 0। तो अब की बार हमारे पास पॉइंट कितना है, पॉइंट d और 0 है, और स्लोप क्या है, स्लोप m है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन के हिसाब से y माइनस वाई वन है 0, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन है हमारे पास d, तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी, किस केस में, उस केस में जिसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है। x इंटरसेप्ट अगर गिवन है, इसको अगर हम d माने तो ये हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। प्यारे बच्चों ज्यादातर जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है यही चलती है जब हमारे पास स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट। यहां पे ध्यान रखेंगे कि c क्या है, c हमारे पास y इंटरसेप्ट है, तो ज्यादातर यही चलती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पे हमारे पास हो जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाती है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन है। अब की बार हमारे पास क्या केस है कि दोनों इंटरसेप्ट गिवन है। तो अगर आपके पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, यानी कि इट मींस जो लाइन है वो x एक्सिस को और y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काट रही है, यानी कि अगर हम x इंटरसेप्ट को a मान लें, यानी कि यहां से और यहां तक का डिस्टेंस a मान लें, और यहां से और यहां तक का डिस्टेंस b मान लें, तो ये पॉइंट हो गया a और 0, और ये पॉइंट हो गया 0 और b। तो यहां पे हमारा x इंटरसेप्ट वो कितना है a, और y इंटरसेप्ट वो कितना है b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाएंगे, अब देखो x इंटरसेप्ट a है, यानी कि ये जो लाइन है a0 से पास कर रही है। इसी तरह से y इंटरसेप्ट अगर b है तो ये लाइन 0b से पास कर रही है। इट मींस 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन के, तो 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप देखेंगे कि y माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन 0, अब y2 माइनस वाई वन b माइनस 0, x2 माइनस x2 माइनस x1 0 माइनस a, और x माइनस x1 a। पहले बच्चों रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो y माइनस y1 0, y2 b माइनस 0, y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 0 माइनस a, और ये x माइनस a। तो ये आ गया y दैट इज इक्वल टू b डिवाइड बाई माइनस a,
और ये x माइनस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया ये माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू ये हो गया बी एक्स और ये हो गया माइनस के ए बी। अब यहां से हमने क्या किया, माइनस बी एक्स को इधर ले आए तो माइनस के बी एक्स और माइनस के ए वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ए बी, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया बी एक्स प्लस ए वाई दैट इज इक्वल टू ए बी। अब इसको ए बी से डिवाइड कर दिया पूरी की पूरी इक्वेशन को ए बी से, जब ए बी से डिवाइड किया तो देखो क्या मिला हमें, बी कैंसिल, यहां से ए कैंसिल और ये सारा कैंसिल, हमें मिल गया x डिवाइड बाई ए प्लस y डिवाइड बाई बी दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो स्टार्ट हमने कहां से किया था कि x इंटरसेप्ट अगर हमारा a है और y इंटरसेप्ट हमारा b है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। तो कितने सिंपल से, कितने आसान तरीके से हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। मान लो हम कह दें कि x इंटरसेप्ट हमारा 2 है और y इंटरसेप्ट हमारा 3 है, x इंटरसेप्ट जो x इंटरसेप्ट है वो 2 है और जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, x डिवाइड बाई 2 प्लस y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। बस ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका एलसीएम 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये तो हमने इसका डेरिवेशन किया है। तो क्वेश्चन तो जब क्वेश्चन में आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों ये होगी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a क्या है, a है हमारे पास x इंटरसेप्ट और b क्या है, ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट। अब इसके बाद आ जाती है नॉर्मल फॉर्म 7। कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो प्यारे बच्चों नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं अब हम। यहां पे आप देखें नॉर्मल फॉर्म, इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी कह देते हैं। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। तो मान लो हमारे पास एक लाइन है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p यूनिट है। तो p हमारे पास क्या है, यहां पे p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारे पास O है और इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा, अल्फा क्या चीज है, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर या नॉर्मल, एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द नॉर्मल, एंगल मेड बाय द नॉर्मल, ये नॉर्मल है विद एक्स एक्सिस। अब प्यारे बच्चों देखो हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये ओरिजिन है, P स्मॉल p लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां पे मैं a लिख देता हूं, a। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन OA की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है
तो टेंजेंट थीटा लिखते हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट थीटा होता है। अब देखो ये जो लाइन है ओ ए, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा। तो स्लोप ऑफ लाइन ओ ए कितनी होगी, टेंजेंट अल्फा। और हमें किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसकी, इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अब देखो हम कैसे चलेंगे। यहां पे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, आप इसको और भी काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे P लिख दो और यहाँ पे क्यू लिख दो, तो P क्यू लाइन, लाइन P क्यू भी कह सकते हो आप। तो अब देखो ये जो OA लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है, तो अगर OA लाइन की स्लोप टेंजेंट अल्फा है तो परपेंडिकुलर दो लाइनें आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है, यानी कि एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो ये अगर टेंजेंट अल्फा है तो वो कितनी होगी, -1 डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा। तो इसको अगर हमें साइन और कोस में लिखें तो ये साइन अल्फा बाय कोस अल्फा है, कोस ऊपर चला जाएगा, माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। तो प्यारे बच्चों ये स्लोप ऑफ लाइन आ गई, मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें m की वैल्यू मिल गई, m इज माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। m तो मिल गया हमें। अब हमें एक पॉइंट और मिल जाए, अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए, a पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिल जाए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। अगर हम ये पॉइंट मिल जाए तो हम 1 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं इस पे। अब आप देखिए मैंने यहां पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहां से इस जगह से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, AM यहां पे। अब प्यारे बच्चों आप इसको ध्यान से देखना कि साइन कोस टेंजेंट PBP HHB, ये हम यूज करेंगे ट्रिक। अब आप देखिए ये जो पॉइंट है कैसे बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, यानी कि हमें OM की वैल्यू निकालनी है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास एंगल हो गया, तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमें चाहिए है एक तो OM, तो OM डिवाइड बाय, ये देखो बेस है, बेस, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है OA, किसके इक्वल होगा, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा की, तो ये कोस अल्फा के इक्वल हो गया। अब हमारे पास OM की वैल्यू कितनी है, OM की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और OA की वैल्यू कितनी है हमारे पास P, तो ये वैल्यू हमारे पास P है, तो यहां से OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OM दैट इज इक्वल टू P कोस अल्फा। चलो यहां से नीचे लिख देते हैं हम, तो यहां से हमारे पास OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P कोस अल्फा। OM तो आ गया भाई, हमें x कोऑर्डिनेट का पता चल गया। इसी तरह से अब हमें AM चाहिए, AM है हमारा परपेंडिकुलर, AM डिवाइड बाय OA, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा होता है यानी कि साइन अल्फा। अब OA की वैल्यू तो कितनी है, P, OA की वैल्यू कितनी है हमारे पास P, तो AM की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, ये आ गई P साइन अल्फा। तो AM की वैल्यू आ गई P साइन अल्फा, यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ऐसे तो पता चलता है कि ये कितना है, OM आ गया हमारा P कोस अल्फा, P कोस अल्फा, और यहां से ये, तो ये इतना ही तो होगा हमारे पास, यहां से तो OM तो मिल गया, और ये y डिस्टेंस कितनी है हमारी AM हमारे पास कितना है, P साइन अल्फा, P साइन अल्फा। अब देखो प्यारे बच्चों ये जो लाइन है, इस लाइन की जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, उसकी हमें स्लोप मिल गई, ये स्लोप, और उसका हमें पॉइंट मिल गया। तो लाइन की इक्वेशन देखो क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल देंगे लाइन की इक्वेशन। हमारे पास स्लोप तो आ गई और हमारे पास पॉइंट भी आ गया।
तो हमारे पास पॉइंट आ गया, क्या आ गया, P cos अल्फा और P sin अल्फा। तो 1 पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। देखो y माइनस y1, ये है y1, P sin अल्फा दैट इज इक्वल टू m है माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा, और x माइनस x1 है P कोस अल्फा। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन अल्फा की इसके साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y साइन अल्फा माइनस P साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज माइनस x कोस अल्फा, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस, P कोस स्क्वायर अल्फा। ये वाली टर्म उधर ले जाते हैं, प्लस की हो जाएगी, तो ये हो गया x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो गया हमारे पास P साइन स्क्वायर अल्फा प्लस P कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें से P कॉमन आ गया, तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा दैट इज P, अंदर आ गया क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, तो P की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, P आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू P इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गई नॉर्मल फॉर्म। तो ये हुआ प्यारे बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 के लिए बेसिक। तो आपको एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने के लिए इन सभी फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपके पास जो कंडीशन गिवन है, मान लो आपके पास स्लोप और पॉइंट गिवन है, तो आप क्या करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करोगे। अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करोगे। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और एंगल गिवन है तो आप नॉर्मल फॉर्म यूज करोगे। तो इस तरह से जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसके हिसाब से आपको जो एप्रोप्रिएट जो फॉर्म है लाइन की वो यूज करके आपको आंसर तक पहुंचना है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 के लिए बेसिक। थैंक यू वेरी मच।